नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। साथ ही आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। यानी अतीत में जो भारत के लोग हैं वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे वो आपको बताना है। तमिल, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। आपको बताना है प्राचीन समय में जो मगध साम्राज्य था तो उसकी प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी। पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगृह। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा आप फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा राजगृह थी। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, सूर्य क्या है। ग्रह, उपग्रह, तारा, उल्कापिंड। तो विद्यार्थियों, सूर्य है वो एक प्रकार का तारा है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। सूर्य इज तारा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको बताना है कि भारत की खोज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी विद्यार्थियों, भारत की खोज। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न है जो कि आपके अति लघुत्रात्मक के अंतर्गत आता है और ये प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर का रहेगा। फिर वहाँ से 11 से लेकर 13 तक भी 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 5 है, पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पांडुलिपि ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर हाथ से लिखी गई लिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है। तो जानवरों से हमें दूध मिलता है, ऊन मिलती है, खाल मिलती है, मांस मिलता है और खाद्य सामग्री है वो मिलती हैं और साथ ही जो खाद है वो भी मिलता है खेतों में प्रयोग के लिए। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए। बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के 4 नगरों के नाम, इसमें हड़प्पा खुद एक हो जाएगा। फिर उसके बाद में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा, लोथल, ये सारे के सारे क्या है हड़प्पा सभ्यता के स्थान हैं। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, पीलीबंगा। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी जाती है। कानून की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और सभी धर्म को अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति होती है। तो इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर कोई विशेष एक धर्म को दर्जा नहीं दिया जाता है कि यही धर्म यहाँ पर खास है, सभी धर्म खास है, ठीक है ना। वेद कितने हैं नाम लिखिए। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस तरह से 4 वेद हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें सूर्य इसका मुख्य होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सरकार कितने प्रकार की होती हैं। तो विशेष तौर पे प्रमुख रूप से सरकार 2 प्रकार की होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार बताया जाए तो सरकार 3 प्रकार की होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में जैसे प्रधान हैं और जो सरपंच वगैरह हैं तो ये स्थानीय सरकार के अंतर्गत रहेंगे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है,
ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह संख्या में 8 हैं, जबकि उपग्रह संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि भारत का प्रमुख यामोत्तर देशांतर क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का प्रमुख यामोत्तर है। कितना है? 82.5 डिग्री, 82 1/2 पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, आरंभिक मानव अपने द्वारा बनाए गए औजारों का क्या क्या उपयोग करता था? तो आरंभिक मानव है अपने द्वारा बनाए गए औजारों का उपयोग शिकार करने के लिए करता था, जानवरों की खाल उतारने के लिए करता था, पेड़ों की साल उतारने के लिए करता था, लकड़ी को काटने के लिए करता था। और ज़्यादातर जो आरंभिक जो औजार है वो पाषाणकालीन थे। पाषाणकालीन का मतलब है पत्थर का जो समय था, यानी पत्थर के बनाए जाते थे। फिर धीरे धीरे धातुओं के बारे में इनको प्रयोग पता चला और उनका प्रयोग करने लगे। तो इसमें आप जितना बताओ उतना कम है। 3 नंबर का ये प्रश्न है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता बतानी है। इनका उत्तर बड़ा है तो मैं नहीं बताऊंगा। सरकार जल कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य करती हैं? योजना बनाती है, उनको लागू करती हैं, सड़कें बनाती हैं, खूब सारे काम, इंदिरा आवास देती हैं, ठीक है ना। इसमें आप जितना बताओ उतना कम है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएँ कौन कौन सी थी? वो आपको लिखनी है। भारत विविधताओं वाला देश है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं? वो भी आपको बताना है। बिल्कुल इजी हैं सारे प्रश्न। फिर जो आगे प्रश्न है वो आपके निबंधात्मक यानी बड़े बड़े प्रश्न हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र के प्रमुख प्रकारों के नाम बताने हैं। मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, उन सभी के बारे में आपको बताना है आराम से। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? किसी एक भाग का वर्णन करना है। तो भौतिक प्रदेश राजस्थान के, उनके बारे में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, हाड़ौती का पठार है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। फिर उसके बाद में जो अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थान को अंकित कीजिए। चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जैसलमेर, इनको आपको मैप में भरना है। तो विद्यार्थियों बिल्कुल इजी पेपर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अच्छे से आप तैयारी करोगे, गहनता से तैयारी करोगे तो बिल्कुल अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। और मैं इस बार आपका पूरा साथ दूंगा, तो आपको भी मेरा साथ देना है। कैसे दोगे आप मेरा साथ? वीडियो को लाइक करना है, आपके मित्रों को शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे आपके कक्षा 6 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। पेपर को देखने के लिए आपको जाना है प्लेलिस्ट में, यानी होम पेज पे जाओगे, ऊपर प्लेलिस्ट नाम दे रखा होगा, उसमें कक्षा 6 हाफ ईयरली 2024 लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सारे के सारे सभी विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।